एक एक हिसाब उस परमात्मा के पास में, उस ईश्वर के पास में है। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, इसका हिसाब उस परमात्मा के पास में है। एक एक रोम छिद्र का हिसाब उस परमात्मा के पास में है, एक एक श्वास का हिसाब उस परमात्मा के पास में है। किसी को ये लगता है कि हमने पुण्य करा तो भगवान के पास में उनके खाते में लिखाया। आवाज़ सेट नहीं है बिल्कुल। हमने पुण्य करा तो परमात्मा के खाते में लिखाया। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। हम जब पुण्य करते हैं, हम जब सत्कर्म करते हैं, हम जब पुण्य करते हैं तो हमको लगता है कि हमने पुण्य करा तो परमात्मा ने अपने खाते में लिखा। हमारे पुण्य पर परमात्मा की दृष्टि है। पर जब हम पाप करते हैं, बेकार काम करते हैं, तो हमको लगता है कि वो परमात्मा ने हमारा काम देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे पुण्य को परमात्मा को अपनी कॉपी में लिखना नहीं पड़ता। तुम्हारे पुण्य को परमात्मा अपनी कॉपी, क्योंकि तुम्हारा पुण्य वो लिखता नहीं है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। इसलिए पुण्य को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा की कॉपी में पाप लिखाना जरूरी है। जैसे हम सहज भाषा में कहें कि क्रीम की जो चमक होती है, क्रीम की चमक कुछ महीने की होती है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो क्रीम की चमक भले कुछ दिन की हो, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक रहती है, अंतिम बिंदु तक। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारे मरते दम तक रहे। मेरा परमात्मा पुण्य की कॉपी अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य आपके चेहरे से झलकता है। मेरा परमात्मा पुण्य की किताब अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य तुम्हारे
वाणी से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। मेरा परमात्मा अगर रखता है तो पाप की डायरी अपने पास में रखता है कि इसने पाप कर्म क्या करा। अगर ये मानव की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, ये मानव का स्वरूप अगर हमें प्राप्त हुआ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा ऐसा कर जाओ। नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी सब बंद पड़ी हुई। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है। कर जरूर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आशें लेकर आप लोग बैठे रहते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या